अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ऐनमा तकूनू युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु व तमन्ना अलल्लाह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक की 25 तारीख है और जुम्मे का दिन है। रमज़ान के अंदर जितने जुम्मे आने थे ये उनमें से आखिरी जुम्मा है। तो एक वक्त वो था कि हम रमज़ान के इस्तक़बाल के बारे में ज़िक्र कर रहे थे कि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए तैयारी होनी चाहिए। और आज वो वक्त है कि बिल्कुल रमज़ान के अय्याम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, आखिरी दिन है और ये सातों वाला महीना हमसे रुखसत होने वाला है। अब ये दिन उस शख्स पे भी गुजर गए जिसने रोज़ा रखा है और उसके भी गुजर गए जिसने रोज़ा नहीं रखा। इसी तरह उस शख्स की वो रातें भी गुजर गई जिसने रातों के अंदर तरावीह पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, और उसकी भी वो रातें गुजर गई जिसने ना तरावीह पढ़ी, ना नमाज तहज्जुद पढ़ी। इसी तरह वक्त कभी नहीं ठहरता, उसके अय्याम भी गुजर गए जिसने नमाजें पढ़ी और उसके भी गुजर गए जिसने नमाजें नहीं पढ़ी।
उसके भी गुजर गए जिसने सदक़ात व खैरात किए, और उसके भी गुजर गए जिसने बिल्कुल कंजूसी से काम लिया, अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च नहीं किया। उसके भी गुजर गए कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह से जन्नत के हसूल की दुआ की, जहन्नम से पनाह की दुआ की, और उसके भी गुजर गए जिसने कुछ भी नहीं किया। अब देखना यह है कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ, किसके पल्ले में भलाइयाँ आईं और किसके पल्ले में जो है बुराइयाँ आईं। ये रमज़ान का महीना बड़ा अजीम महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ रहे थे, इसी असना में आपने मिंबर की सीढ़ियों पर आमीन कहा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमने खिलाफ मामूल ये चीज़ देखी है, इसकी वजह क्या है? फरमाया कि मैं जब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होने लगा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने दुआ की और उस पर मैंने आमीन की। दुआ नहीं थी, दरअसल बददुआ थी। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया और वो अपनी बख्शिश ना करा सका तो वो तबाह बर्बाद हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने आमीन कहा। अब अंदाज़ा लगाएं कि मकाम हो मस्जिद नबवी का और मिंबर रसूल हो और बदुआ करने वाले जिब्राईल अमीन हों और आमीन कहने वाले नबी आखिरुज़्ज़मा हों, सैयदुल अंबिया हों, खातमुन नबिय्यीन हों, तो इसकी कबूलियत के अंदर कोई ज़रा बराबर शक हो सकता है? इसकी कबूलियत तो इंतहाई रोज़े रोशन की तरह यकीनी है। तो रमज़ान का महीना मिले और इंसान अपनी बख्शिश न करा सके, इससे बड़ी नाकामी, बड़ी बर्बादी कोई नहीं हो सकती। हालांकि जो आयात करीमा मैंने तिलावत की हैं उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर इंसान मौत को चखने वाला है, मौत का प्याला जो है वो पीने वाला है। और इस चीज़ को अल्लाह ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, 3 जगह फरमाया। सूरह आल इमरान में फरमाया और फिर सूरह अंबिया के अंदर भी बयान फरमाया और फिर तीसरी मरतबा सूरह अनकबूत के अंदर भी बयान फरमाया। ये एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा मुल्हिद दहरिया जो बिल्कुल अल्लाह को भी नहीं मानता, लेकिन मौत से उसको भी मफर नहीं है, मौत को उसको भी मानना पड़ता है। मानते हैं कि मौत आती है और हजारों लोग दुनिया से हर रोज जाते हैं। एक अटल हकीकत है, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हें आमाल का क़यामत के दिन पूरा पूरा बदला मिलेगा, चाहे आमाल कैसे भी हों, आमाल हसना हो या आमाल सय्या हो, बदला मिलना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, जिसका जो भी अमल है, चाहे वो मामूली अमल है, उसका बदला जरूर मिलना है, बशर्ते कि
उस इंसान ने अपनी नेकियों को ज़ाया ना किया, क्योंकि आमाल जो हैं उनको करने के बाद संभालने की भी ज़रूरत होती है। ये आमाल जो हैं ये रियाकारी से भी ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि हदीस में आता है, मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका वमन साम युराई फ़क़द अशरका वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका। ताकीक जिस शख्स ने नमाज पढ़ी दिखलावे के लिए उसने शिरक किया, और जिस शख्स ने रोज़ा रखा दिखलावे के लिए उसने शिरक किया, और जिस शख्स ने सदका किया दिखलावे के लिए उसने शिरक किया। तो शिरक की दो किस्में होती हैं, एक शिरक जली, अल्लाह के साथ अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना, और दूसरा है शिरक खफ़ी। तो ये रियाकारी जो होती है ना, ये शिरक खफ़ी है, छोटा शिरक है, लेकिन आमाल इससे जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो नेकी उसने ज़ाया ना की हो तो उसका बदला ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह बुराई हो गई, गुनाह हो गया, बड़े से बड़ा भी गुनाह हो गया, लेकिन दुनिया के अंदर उसने तौबा कर ली, अल्लाह से माफ़ करवा लिया, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी सज़ा भी उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि अल्लाह पाक जब माफ़ करते हैं तो वो बिल्कुल मिटा देते हैं, नामा आमाल से भी ख़त्म हो जाता है, और फरिश्तों के दिलो दिमाग से भी अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमा देते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सूरह तहरीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ रुजू करो खालिसतन। तौबा ये होती है कि इंसान से जो गुनाह हुआ है, एक तो ये है कि उस पर नदामत के आंसू बहाए कि मुझसे ये गलती हो गई है, मैं इस मर्द पेशमान हूँ। एक तो पेशेमान हो जाए, और दूसरा ये है कि पक्का इरादा कर ले कि आइंदा के लिए मैंने ये काम, ये गुनाह का काम, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है, कोई जुल्म वगैरह नहीं करना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि अनकरीब तुम्हारा रब तुमसे इसकी बुराई को जो है वो ख़त्म फरमा देगा, और बुराई को ख़त्म ही नहीं करेगा बल्कि वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, के ऐसे बागात में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहू, कि ये वो दिन होगा कि अल्लाह ताला अपने नबी को और आपने नबी के मानने वालों को रुसवा नहीं करेगा। नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उनका नूर उनके आगे दाएं दौड़ रहा होगा, और बड़े इत्मीनान के साथ वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना, कि वो कहते क्या हैं कि हमारे रब हमारे नूर को मुकम्मल फरमा दे, वग़फ़िर लना, और हमें माफ़ फरमा दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, आप तो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था कि तौबा से अल्लाह पाक बुराइयों को मिटाते हैं। दुनिया के अंदर तौबा से बड़ा गुनाह अल्लाह पाक उसको ख़त्म फरमा देते हैं, बल्कि गुनाह को ख़त्म ही नहीं करते। सूरह फुरक़ान में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, कि जिस शख्स ने तौबा की और
अमाल सालिहा शुरू कर दिए तो अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमा देता। अंदाज़ा लगाएं अल्लाह पाक का कितना फजल व करम है कि बुराइयां, लेकिन जब तौबा की सच्चे दिल से दो आंसू बहा दिए तो अल्लाह ताला उन बुराइयों को भी नेकी में तब्दील फरमा देते हैं। अल्लाह ताला गफूर रहीम है और अल्लाह ताला किसी के आगे ताबे नहीं है। अल्लाह ताला जो चाहें करें, अल्लाह ताला को कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला पूछ सकते हैं, जिससे चाहें पूछ लें, लेकिन अल्लाह ताला से कोई पूछने वाला नहीं है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, कि अल्लाह ताला से कोई भी नहीं पूछ सकता जो भी अल्लाह ताला करें। तो अल्लाह ताला बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि क़यामत के दिन हर एक को उसके आमाल का बदला मिलेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। फरमाया कि जो शख्स आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फरमाया कि वो कामयाब हो गया। तो अल्लाह ने कामयाबी का मेयार ये बयान फरमाया कि जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। ये बड़ी कामयाबी है, ये अल्लाह के यहाँ कामयाबी का मेयार है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी जो है ये तो धोखे का सामान है। अब अल्लाह ने तो मेयार बयान फरमाया है जहन्नम से बच जाना और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, और इंसान ने ये मेयार समझ लिया कि दुनिया का हुसूल जितना ज्यादा हो जाएगा उतनी कामयाबी है। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया का सामान जो है ये तो धोखे की चीज है। और हम अपनी जिंदगियों में भी इसका अंदाजा करते रहते हैं कि ये दुनिया जो है किसी के पास बाकी रहने वाली नहीं है, ये खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी खुद बहुत मामूली है। एक और मकाम पे फरमाया कि कुल मताउ दुनिया कलील, कह दीजिए कि दुनिया का सामान बहुत कम है। और एक हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से नकल फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे यहाँ दुनिया की वक़्त एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, और अगर इतनी भी होती ना तो मैं किसी काफिर को एक बूंद पानी भी न देता। आप अंदाज़ा लगाएं कि ईमान वालों से बढ़कर अल्लाह ने दुनिया किन को दी है? काफिरों को। ईमान वालों से दुनिया बढ़कर किन को मिली है? कुफार को मिली है। तो अगर दुनिया कोई वक़्त वाली चीज़ होती तो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को देते, और अगर उनको मिली भी है तो उन्होंने अपने पास रखी नहीं है, वो बस जैसे ही माल आता और उसको आगे तोड़ देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी को कुछ थैलियाँ बना कर दी 200 दिरहम की, और फरमाया कि ये मेरे गोलरों को अबू उबैदा हैं, मुआज़ बिन जबल हैं, इन तक पहुँचाओ, और फिर मुझे बताना है कि वो क्या करते हैं। जब वो लेकर गया तो वहाँ क्या देखता है कि हज़रत ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने गुलाम को कहा कि मुस्तहिकीन को बुलाओ, उनमें तकसीम कर दो, और इस तरह हज़रत मुआज़ ने भी वो सारी तकसीम कर दी। जब वो शख्स आया उसने आकर अर्ज़ की, हज़रत
मैंने अजीब माजरा देखा है कि उन्होंने अपने लिए एक दिरहम भी नहीं रखा, सारे का सारा जो है उन्होंने तकसीम कर दिया है। तो ये वो अजीम हस्तियाँ हैं। हज़रत उमर ने इस मौके पर फरमाया, इसीलिए तो अल्लाह ने इनको तमगा रज़ा अता फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है और वो अल्लाह से राज़ी है। ये खुसूसियात थी, तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये चीज़ अहले जन्नत को अल्लाह पाक सबसे आखिर में ये अता फरमाएंगे नेमत। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को अल्लाह ने ये इनाम दुनिया में अता फरमाया। ये इनकी अहलियत और काबिलियत थी। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, कि अगर वो ऐसे ईमान ले आए जैसे तुम सहाबा ईमान ले आए हो, फ़क़द इहतदाउ, तो वो हिदायत पा जाएंगे। तो अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को मेयार ईमान बनाया। सिर्फ रज़ा का ऐलान ही नहीं फरमाया, बल्कि मेयार ईमान बनाया है कि अगर इनके नक्शे कदम पर चलकर ईमान लाएंगे तो फिर हिदायत भी पा जाएंगे। तो इन्होंने इस तरह दुनिया के साथ मामला किया कि दुनिया को आपने दिलों के अंदर जगह नहीं दी और दुनिया को जो है वो तकसीम फरमा देते थे। खुद नबी अलैहिस्सलाम के घर में एक बकरा ज़बह हुआ और आप किसी काम से तशरीफ़ ले गए, वापस आए तो फरमाया क्या बना? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ये सारा ख़त्म हो गया है, एक रान बाकी है। फरमाया कि नहीं, सारा बाकी है, लेकिन एक जो है ना वो ख़त्म हो गया है। जो हमारी ज़रूरत के लिए है वो ख़त्म हो गया है, वो चूँकि हम खा लेंगे, और जो अल्लाह के रास्ते में लिए वो सब बाकी है। तो गोया कि अल्लाह के रास्ते में जो खर्च होता है वो ज़ाया नहीं होता, वो अल्लाह के यहाँ बाकी होता है। इंसान जो दुआ मांगता है वो समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई है, हालांकि हर दुआ इंसान की कबूल होती है। वो बसा औकात तो ये होता है कि अल्लाह पाक उसका बदला अल्लाह की हिकमत का तकाजा होता है तो वो उसी वक्त दे देते हैं, उसकी कबूलियत सामने आ जाती है। और बसा औकात ये होता है कि उस पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली होती है और उसको अल्लाह पाक टाल देते हैं, और या अल्लाह पाक उसको अपने पास ज़ख़ीरा कर लेते हैं। तो महशर के अंदर जब नामा आमाल मिलेगा तो उसके अंदर फिर उस बंदे को अल्लाह पाक वो इनामात अता फरमाएंगे, वो बदला अता फरमाएंगे। हैरान होगा कि ये कहाँ से आ गए, ये नेकी तो मैंने नहीं की। तो उससे कहा जाएगा कि ये तेरी वो दुआएं जो हमारे पास संभाली हुई थी उसका बदला है। तो कोई दुआ भी ज़ाया नहीं होती है। तो फरमाया कि ये जो कामयाबी का मेयार है अल्लाह के यहाँ, वो जहन्नम से बचकर जन्नत के अंदर चला जाना है, और जो लोगों ने समझा है वो धोखा है। सूरह हदीद में फरमाया, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद कमसली गैसिन आजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यहाँ भी फरमाया कि दुनिया जो है ये धोखा है, जिसको हम कामयाबी समझते हैं। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौत अटल चीज़ है, इससे मफर नहीं है। सूरह जुमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, कि मौत कि तुम उससे
भागना चाहते हो लेकिन वो तुम्हें मिल कर रहे हैं। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे हाजिर हो गैब के जानने वाले की तरफ। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, बस वो तुम्हें तुम्हारे अमाल की पूरी पूरी खबर देगा। तो मौत से इंसान जो है वो पहाड़ों के अंदर भी, अगर पहाड़ों के अंदर अपने कले तराश ले, वहां भी जाकर रहे, लेकिन मौत से बच नहीं सकता। मौत एक न एक दिन जो है उसको आकर पहुंचेगी। जब वक्त पूरा होगा तो इंसान चाहे जितनी एहतियाती तदबीरें भी कर ले, लेकिन मौत ने आ जाना है। तो इसलिए आज ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और रमज़ान का महीना क्योंकि हमें ट्रेनिंग के लिए मिला है, हम अपने आप को दुरुस्त करें। तो आज हमें ये तहिया कर लेना चाहिए कि आज के बाद हमारी नमाजें जो हैं वो बाजमात अदा होंगी, टाइम पे हम नमाजें अदा करेंगे, नमाजों की कोताही नहीं होगी। और इसी तरह जो है वो बाकी नफली आमाल जो है नमाजें वो भी हम पढ़ेंगे। और इसी तरह ज़कात जो है ये एक बड़ा आम फरीज़ा है, जो साहिब निसाब है उनको ज़कात देनी चाहिए। और इसी तरह सदका फ़ितर, ये ईद उल फितर की वजह से सदका फ़ितर हर इंसान पे लागू होता है और इसकी कम अज़ कम मिकदार जो है वो हर शख्स के लिए 300 रुपये, मामूली, उससे ज़्यादा जितना मर्जी दे सकता है, लेकिन कम अज़ कम ये सदका फ़ितर जो है वो 300 रुपये बनते हैं गंदम के हिसाब से, वो देने भी ज़रूरी हैं। तो सदका फ़ितर इंसान ईद की नमाज पढ़ने आए उससे पहले अदा करके आए, ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरह जो है तकरीबन 3 ताक रातें गुजर चुकी हैं और 2 रातें अभी बाकी हैं। रमज़ान का तो खैर हर लम्हा बड़ा कीमती है, लेकिन ये ताक रातें जो है बड़ी कीमती हैं। इनके अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इस्तेफ़ादा कर सके, फ़ायदा उठा सके। रातों को जागने का मतलब ये नहीं है कि इंसान गप शप में वक़्त को गुजारे, नहीं, इबादत के अंदर कुरान की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे, उसके अलावा और आमाल कर सके। और अगर नींद का गलबा है तो फिर सो भी सकता है। ये चंद लम्हात के लिए लैलतुल क़द्र नहीं होती है, ये सूरज के गुरूब होते शुरू होती है और सुबह सादिक के तुलू होने तक जारी रहती है। इसकी बरक़ात सारी रात रहती हैं। तो इसलिए जितना हो सके माशाअल्लाह एतकाफ़ वाले हज़रात बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनके एतकाफ़ को कबूल फरमाए और इनकी दुआओं को हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। इसके साथ साथ क्योंकि इसी हफ्ते के दौरान ईद भी आनी है, तो ईद की नमाज का टाइम जो है उसके लिए आप मशवरा दें किस टाइम अदा करनी चाहिए। ईद की नमाज का क्या टाइम होना चाहिए? क्यों जी, सबका इत्तेफाक है 7:30? मौलाना शुएब साहब 7:30 ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह ताला। और ये कारी शुएब साहब फरमा रहे थे कि तकमील कुरान भी हो रहा है जो तरावी के अंदर पढ़ा जा रहा है, कब है? आज है, कल है? आज है, कल रात को है, 27 की रात को। तो इसके लिए भी आप खूब शिरकत करें। और ये महफ़िलें जो होती हैं ना, ये बड़ी अजीम महफ़िलें होती हैं, इसके अंदर अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना बड़े इनामात मिलते हैं, तो इसके अंदर भरपूर शिरकत करनी चाहिए। जिस तरह भी हो सके शिरकत ज़रूर करें और दोस्त तो अहबाब को भी लाएं साथ। मस्जिद के अंदर आपके लाने से कोई आदमी भी राह रास्त पे आ जाएगा, तो जब तक वो अमाल करता रहेगा आपको भी सवाब मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें। मैंने रमज़ान से पहले भी आपसे अर्ज़ की थी, आज भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, खैर खाई यही है कि आप मस्जिद में लाएं और मस्जिद को आबाद करें। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।